हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। ये टेंस बहुत ही सिंपल है और आप इन्हें बहुत ही इजी वे के साथ सीख लोगे। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर आप इन टेंस को कैसे पहचानोगे। तो चलिए, हमारी एग्जाम्पल है, राम इज़ वॉकिंग, राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। इस टेंस में मैंने जस्ट बताया कि राम सैर कर रहा है, और इस टेंस में मैं बता रही हूँ कि वो 2 घंटे से सैर कर रहा है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम काम के हो रहे होने के बारे में तो बताते हैं, पर साथ में ही हम ये भी बताते हैं कि काम कब शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम इनके रूल के बारे में बात करते हैं। तो इनमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज़, उसके साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आज हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल है जिन्हें हम वन बाय वन रीड करेंगे। तो चलिए, हम अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मैं मीन आई, और आई हमारा प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव। हैव हमेशा प्लूरल नाउन के साथ और हैज़ सिंगुलर, और इन दोनों के साथ बीन। इसको हम लिखेंगे आई हैव बीन, इंतज़ार मीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम। कब से कर रहा हूँ? सिंस मॉर्निंग, बट ही हैज़ नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया, मीन ही हैज़ नॉट कम येट। तो चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेम अगेन आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन वेटिंग फॉर यू। कब से? सिंस मॉर्निंग। वाई आर यू सो लेट, तुम्हें इतनी देरी क्यों हुई, मीन वाई आर यू सो लेट। वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वह मीन ही, और ही के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ सिंगुलर नाउन के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़। ही हैज़ बीन, पढ़ाई करना मीन स्टडिंग, ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली। चलिए नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वह मीन ही, हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके साथ बीन, आना मीन कमिंग, ही हैज़ बीन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली, ही हैज़ बीन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली। चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं। बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द चिल्ड्रंस, उसके साथ लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहे हैं? सिंस 7 o'clock। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? कोई मीन समवन, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़, समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी, समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी। कहाँ हो तुम? वेयर आर यू, मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। मैं मीन आई, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, ढूंढना को क्या कहते हैं? लुकिंग फॉर यू ऑल वीक, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक, मीन हफ्ते भर से। चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं। आपका बच्चा पिछले 2 महीने से स्कूल नहीं आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? योर चाइल्ड हैज़ बीन कटिंग स्कूल फॉर द लास्ट 2 months। योर चाइल्ड हैज़ बीन कटिंग स्कूल फॉर द लास्ट 2 months। चलिए नेक्स्ट टेंस करते हैं। उसे आजकल बहुत अजीब सपने दिखाई दे रहे हैं। उसे मीन ही, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैविंग वेरी स्ट्रेंज ड्रीम्स रिसेंटली, ही हैज़ बीन हैविंग वेरी स्ट्रेंज ड्रीम्स रिसेंटली। आजकल वह हर रोज़ 15 घंटे काम कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही हैज़ बीन वर्किंग 15 hours a day recently, he has been working
15 hours a day recently. मैं दिन भर से चल रहा हूँ. मैं मीन आई, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन. चलना को क्या कहते हैं? वॉकिंग. आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे. मेरे पैर दुख रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? माई फीट आर हर्टिंग. माई फीट आर हर्टिंग. मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आई, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन. सिखाना को क्या कहते हैं? टीचिंग. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 15 years. I have been teaching English for the last 15 years. घंटे भर से वह बच्चों को सुलाने का प्रयत्न कर रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे? She has been trying. कोशिश करना मीन trying. He has been trying to put the baby to sleep. मीन बच्चे को सुलाने का प्रयत्न. For an hours मतलब घंटों से. For an hours. He has been trying to put the baby to sleep for an hours. तो हमारा लास्ट टेंस है, मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? मैं मीन आई, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन. खड़े को क्या कहते हैं? स्टैंड. और उसके साथ हमने क्या लगाना था? ing. आई हैव बीन स्टैंडिंग. I have been standing in the queue for hours. Thank you everyone. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.